स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जजमेंट एक ऐसी ऑटोमेटिक प्रोसेस जो लगातार हमारा माइंड क्रिएट करता रहता है। हम लगातार बेसिस पर अपने बिहेवियर का क्या रीज़न होता है इसको असाइन करने में लगे रहते हैं। अगर हमारे साथ में कुछ होता है तो हम बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमारे साथ में क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजंस। सामने वाले इंसान के साथ में कुछ होता है तब भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या आपने एक बात को ध्यान दिया है कि जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो जनरली हम ब्लेम करते हैं सिचुएशन को कि हमारे साथ कुछ ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि सामने वाले में गलती थी या सिचुएशन ऐसी नहीं थी, हम फेल हो गए या कुछ भी हो गया। लेकिन जब सामने वाले इंसान के साथ में ऐसा होता है तो जनरली ये टेंडेंसी होती है कि हम ब्लेम करते हैं उस इंसान के ऊपर, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी इंटरनल एट्रीब्यूशंस के ऊपर। हम जब खुद पे ब्लेम करेंगे तो सिचुएशन सामने है, जब सामने वाले को ब्लेम करेंगे तो उसकी इंटरनल पर्सनैलिटी सामने आती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए। जब भी यू कैन सी व्हेन यू फेल यू से बैड लक, सिस्टम और प्रेशर, यानी इस कंडीशन के अंदर हम बाहर के सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर ब्लेम करते हैं। When others fail, you say lazy, careless और रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अगर आपका दोस्त फेल होता है या कोई और रिलेटिव फेल होता है तो हम जनरली क्या कहते हैं? इरिस्पॉन्सिबल था, लेजी था, केयरलेस था। जनरली ऐसा होता है। हमेशा ऐसा नहीं होगा क्योंकि कल्चर वेरिएशन भी रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल वेरी भी करता है। लेकिन आप एक जनरल सेंस में लेंगे तो इस तरीके से एट्रीब्यूशन हम करने की कोशिश करते हैं। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है असाइनिंग द कॉज ऑफ द बिहेवियर। अब हम यहाँ पर देखेंगे, व्हाई डज द सेम ब्रेन एक्सप्लेन द सेम इवेंट डिफरेंटली। इवेंट एक ही है, फेल होना, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम अलग अलग तरीके से करते हैं, हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से करता है। ऐसा क्यों होता है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके पीछे की जो प्रोसेस होती है, इसका जो शब्द कहा जाता है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन यानी कि सिंपल तरीके से असाइनिंग द कॉज ऑफ द बिहेवियर। जब भी हम अपने किसी बिहेवियर का रीजन बताने की कोशिश करेंगे या सामने वाले के बिहेवियर का रीजन बताने की कोशिश करेंगे तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। अब ये जो एट्रीब्यूशन होता है, जो जनरली आप देखोगे इस तरीके की प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने लिए पेपर वॉज टफ, सिचुएशन ऐसी थी, एग्जाम हॉल ऐसा था। फॉर अदर्स डिड नॉट स्टडी। सेम, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या चोरी हो जाती है तो अपने लिए अपन क्या कहते हैं कि रोड वॉज बैड, उस वक्त बहुत ट्रैफिक था। लेकिन जब दूसरों के साथ में होगा तो ड्राइविंग उसे ठीक तरीके से नहीं की, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। तो ये हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। अब देखिए, इसमें साइकोलॉजी होती है, उसी को ही हमें समझना है। अब होता क्या है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं, उनका नाम होता है हीदर, फ्रिट्ज हीदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो जब सोशल साइकोलॉजी अपने आप को इमर्ज कर रही थी तो वहां पर उन्होंने पढ़ना शुरू किया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड फॉर्मेशन, की एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर क्या क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, वेदर एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर और बिहेवियर लीड्स टू एटीट्यूड। हम लोगों के एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं, पर्सुएशन, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी किया था एक। और उसी बीच में देखिए, एक इंसान निकल के आते हैं हीदर, और वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं दे आर नाइव साइकोलॉजिस्ट या फिर नाइव साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं। यानी कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर वी कॉन्स्टेंटली एक्ट लाइक डिटेक्टिव। हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हमें हमेशा रेगुलर बेसिस पर असाइन करना है रीजंस, उसके बिना हम नहीं रह सकते, जजमेंट के बिना हम नहीं रह सकते। मान लीजिए कुछ भी होता है, यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, क्यों किया? रीजन, हमें रीजन चाहिए, हमें पता लगाना है ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ओके, सो वी कॉन्स्टेंटली एक्ट लाइक डिटेक्टर्स, ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द कॉजेज बिहाइंड द बिहेवियर। ठीक है, अब अगर उसमें गलतियां भी करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरली देखिए, इसमें गलतियां ही होंगी। सामने वाले इंसान के साथ में, मान लीजिए आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, एकदम से कोई आता है और आपको पुश कर देता है, आप क्या कहेंगे? कितना रूड है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ इमरजेंसी हो, है ना, कुछ और सिचुएशन ऐसी हो कि उसको बहुत भागना पड़ रहा है, लेकिन हमने क्या बोल दिया कि वो बहुत रूड होता है, हमने असाइन कर दिया रीजन। ये हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होता है। वी कॉन्स्टेंटली एक्ट लाइक दिस पर्सन, और इस वजह से कभी कभी हम गलतियां भी कर देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है एट्रीब्यूशन। अब इसमें देखिए, इन्होंने दो तरीके से एट्रीब्यूशन को डिफाइन किया था। पहला होता है इंटरनल एट्रीब्यूशन, जिसको हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, जिसको हम सिचुएशनल एट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जब हम इंटरनल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो असाइनिंग द कॉज ऑफ द बिहेवियर होता है, दैट इज अपॉन द पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, उस इंसान के अंदर इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर। और जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो यानी कि एनवायरनमेंट, लक, प्रेशर, यानी कि हम कह सकते हैं सिचुएशन के ऊपर। ओके, ही इज लेजी, सिचुएशन वाज बैड। तो इस तरीके से दो तरीके से हम एट्रीब्यूशन क्रिएट करते हैं। अब हम ये एट्रीब्यूशन कैसे बताते हैं, कैसे बनाते हैं?
इसके ऊपर होता है एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में कैली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैली अपना देते हैं कोवेरिएशन मॉडल। हॉराल्ड कैली बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। कैली एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डज द ब्रेन डिसाइड कि हमें पर्सन या सिचुएशन इस पर किस पे ब्लेम करना है, हम डिसाइड कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये जो देखा इंटरनल एक्सटर्नल, तो हम ये डिसाइड कैसे करते हैं, हम ये कर तो रहे हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन ये डिसीजन हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पर इन्होंने 3 फैक्टर्स के बारे में बताया। पहला फैक्टर होता है कंसेंसस, दूसरा होता है डिस्टिंक्टनेस और थर्ड होता है कंसिस्टेंसी। ये 3 फैक्टर्स पर हम ध्यान देते हैं। कंसेंसस यानी कि डू अदर्स बिहेव द सेम वे, क्या उस तरीके का बिहेवियर बाकी के और लोग भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी फेलिंग एग्जाम, अगर सब लोग ये एग्जाम को फेल कर रहे हैं तो कंसेंसस है सब लोग हो रहा है, ठीक है, अदर्स बिहेव द सेम वे, तो यहां पे क्या हो गया, हाई कंसेंसस हो गया। तो जब ऐसा होगा तो यानी कि वी विल ब्लेम द सिचुएशन। लेकिन अगर आप फेल होते हैं बाकी के लोग पास हो जाते हैं, देन यू विल ब्लेम द पर्सन, ओनली वन फेल, स्टूडेंट प्रॉब्लम, उस बच्चे की दिक्कत है। ऐसी डिस्टिंक्टनेस, डज द पर्सन बिहेव दिस वे इन अदर सिचुएशन आल्सो, क्या ये बिहेवियर डिस्टिंक्ट है या सब जगह ऐसा बिहेव करता है। तो अगर हाई डिस्टिंक्टनेस होती है तो यानी कि वी विल ब्लेम द सिचुएशन, अगर लो होगी तो पर्सनैलिटी। फेल ओनली इन मैथमेटिक्स यानी कि सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, लेकिन फेल एवरीवेयर यानी कि क्या हो गया, एबिलिटी में कुछ इशू है, यानी कि इंटरनली कुछ इशू होता है। और लास्ट जो होता है दैट इज कंसिस्टेंसी, क्या ये बिहेवियर हमेशा होता है, हर बार होता है, हर साल होता है। डज द बिहेवियर हैपन अगेन एंड अगेन, अगर हाई होगी कंसिस्टेंसी अगेन स्टेबल कॉज है इसका, और लो होगी कंसिस्टेंसी यानी कि टेम्परेरी कॉज है। इसका मतलब क्या हुआ, फेल एवरी टेस्ट हमेशा ऐसा होता है, यानी कि स्टेबल है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। और अगर कंसिस्टेंसी मान लीजिए बहुत लो है कि एक बार फेल हो गया या अगली बार पास हो गया, तो यानी कि इट इज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। ओके, कोई बैड डे होगा या लक फैक्टर्स होंगे या प्रेशर होगा। तो इस तरीके से ये साइंटिफिक तरीका है जिस तरीके से हम रेगुलर बेसिस पर क्रिएट करते रहते हैं एट्रीब्यूशन, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, तो अगर देखिए ये पैटर्न होता है लो कंसेंसस प्लस लो डिस्टिंक्टनेस प्लस हाई कंसिस्टेंसी, अगर ऐसा होता है तो इंटरनल, और अगर तीनों हाई होंगे तो एक्सटर्नल। आप वीडियो को पॉज करके पहली वाली टेबल भी देख सकते हैं, ये रेगुलर बेसिस पर हम करते रहते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि देखिए ये साइंटिफिक तरीका है, दिस इज अ साइंटिफिक मेथड जिस तरीके से हम करते हैं, लेकिन क्या ह्यूमंस इतने रैशनल और ह्यूमंस इतने लॉजिकल तरीके से बिहेव करते हैं? नहीं, ये तो साइंटिफिक तरीका हो गया, साइंस ऐसा कहती है, साइकोलॉजी ऐसा कहती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स आर नॉट दैट मच रैशनल। हमें लगता है कि हम हमेशा लॉजिक से काम करेंगे, हमें लगता है कि हम बहुत रैशनल तरीके से काम करते हैं, लेकिन जनरली हम जब रेगुलर लाइफ में बिहेव करते हैं तो हम इतने रैशनल और इतने लॉजिक तरीके से काम नहीं करते। हम करते हैं गलतियां इन असाइनिंग द कॉज ऑफ द बिहेवियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होता है, और इन्हीं को कहा जाता है एट्रीब्यूशन एरर्स। अगर हम कैली के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी परस्यू, वी डू एट्रीब्यूशन एरर्स। ये गलतियां हम करते हैं रेगुलर लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम एक गलती करते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये क्या कहती है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं पर्सनैलिटी फैक्टर्स को और अंडर एस्टिमेट करते हैं सिचुएशन को, जब हमें दूसरे लोगों को जज करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल समवन शाउट, तो यानी कि बैड पर्सन है। इग्नोर स्ट्रेस प्रेशर और कंटेक्स्ट, यही तो अपन करते हैं। अगर कोई चिल्लाता है तो हम क्या बोलेंगे, बेकार है। इसी वजह से आप देखिए, मान लीजिए कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड किसी को इशू है, अगर वो कोई भी बिहेव करेगा तो हम इग्नोर कर देते हैं, स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा या कंटेक्स्ट होगा, हम सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान देंगे। अगर चिल्लाता है तो हम कहेंगे बैड पर्सन है। ऐसा क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए जब कोई इंसान ऐसा करेगा तो हमें वो इंसान दिखता है, पीछे का बैकग्राउंड वो विजिबल नहीं है। सो सिचुएशन इज इनविजिबल, सिचुएशनल बैकग्राउंड में चली जाती है, पर्सन विजिबल है, सेलिएंट है पर्सन, तो हमारा ध्यान उसके ऊपर ज्यादा जाता है और हम ये गलती कर बैठते हैं, जिसे कहते हैं दिस इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसी तरीके से आप देखिए एक होता है एक्टर ऑब्जर्वर बायस। ये क्या कहता है, जब हम दूसरे लोगों को जज करेंगे ना तो हम हमेशा इंटरनल कॉजेस के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम खुद को जज करते हैं तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट हो गए तो यानी कि ट्रैफिक होगा, लेकिन यू आर लेट, दूसरा लेट है तो केयरलेस है। ओके, इन द सेम वे डेली फ्लाइट, वर्क प्लेस ब्लेम, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, सब जगह हम क्या करेंगे, जब दूसरा इंसान होगा तो हम उसको पर्सनैलिटी से रिलेट करेंगे, और जब खुद के साथ वो गलती होती है, अगर हम खुद वो कर देते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सिचुएशन को हम ब्लेम करेंगे। दिस इज एक्टर ऑब्जर्वर बायस। इसी तरीके से एक होता है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस क्या बोलता है कि वी ऑलवेज टेक क्रेडिट फॉर सक्सेस, ब्लेम सिचुएशन फॉर फेलियर। ऐसा भी हमारे साथ में होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आई वर्क हार्ड, फेलियर सिस्टम इज अनफेयर। मान लीजिए अगर आप पास हो जाते हैं, सक्सेस आपको मिलती है, इस वजह से मिली क्योंकि मैंने मेहनत की थी,
और फेलियर इस वजह से हो गया क्योंकि सिस्टम ही अनफेयर है। ओके, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमेशा अपना सेल्फ एस्टीम बचा के रखना है। अगर हमने अपने सेल्फ एस्टीम को गिरा दिया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अपने सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम करते हैं सेल्फ सर्विंग बायसेस। तो देखिए ये बायसेस होते हैं, दिस इज बायस, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इज आल्सो अ बायस। ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होता है। अब आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली एक्सेप्शंस भी इसके अंदर होते हैं। वो होते हैं हमारे कल्चर वेरिएशन, उनको अपन कहते हैं कल्चर वेरिएशन। क्योंकि देखिए ये जो कंसेप्ट हैं जितने भी, ये बनाए गए हैं फ्रॉम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अंदर होता है इंडिविजुअल कल्चर, लेकिन इंडिया के अंदर कल्चर अलग होता है। इंडिया के अंदर होता है कलेक्टिविस्टिक कल्चर। तो इस वजह से कभी कभी वेरिएशन भी आ जाता है इन सब चीज़ों के अंदर। किन के अंदर? इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, आई एम लेट तो ट्रैफिक, यू आर लेट तो केयरलेस। हम कभी कभी ऐसा नहीं भी करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है ना, आपको कोई कलीग है, तो हम बोल देंगे कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रैफिक था इस वजह से आप लेट हो गए। क्योंकि हम विश्वास करते हैं हार्मनी के ऊपर, हम विश्वास करते हैं यूनिटी के ऊपर। ये हमारा कल्चर है। तो इस वजह से कभी कभी आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मोर और लेस दीज आर द एरर्स, दीज आर द बायसेस विच वी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। अगर ये कल्चर वेरिएशन आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो कर सकते हैं। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि वी डोंट जज पीपल बेस्ड ऑन ट्रुथ। सच्चाई के ऊपर हम नहीं जा रहे। सच्चाई के ऊपर जाने तो फिर तो बढ़िया काम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जजिंग देम बेस्ड ऑन कन्वीनियंस, ताकि हमारे माइंड में ज्यादा प्रेशर ना लगे। ह्यूमंस आर कॉग्निटिव माइजर्स। हम जितना कम हो सके उतना अपना दिमाग खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है। अगर हमने सच्चाई के ऊपर जाना शुरू कर दिया फिर तो समाज के अंदर स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिसेस, डिस्क्रिमिनेशन होंगे ही नहीं। बट वी वर्क अपॉन कन्वीनियंस, वी आर कॉग्निटिव माइजर्स। अगर हम समझते हैं एट्रीब्यूशन को तो डज नॉट मेक यू लेस जजमेंट, बट ये हमें और अवेयर करेगा, हमें और आसान करेगा, अंडरस्टैंडिंग और आसान करेगा एक दूसरे को समझने की। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके के और टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप हमारा जनवरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बैच में अभी सेल एक्टिव है, सो यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। ये जो सेल है वी आर गोइंग टू एंड ऑन 27 जनवरी। So with the help of this code, you can get a maximum discount up to 77% off you will find onto this particular sale. तो आप जुड़िए हमारे साथ इस कोर्स के अंदर। यहाँ पर हम स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे और एडवांस तक आपको लेके जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं सो यू कैन आल्सो मैसेज मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।